हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएनएस तैयारी। सो आज सभी के सामने मैं एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ सितंबर मंथ के फॉर एमएनएस एग्ज़ाम 2022। ठीक है। सो आप ये लेडी की फ़ोटो देख सकते हैं। सो ये कि मोटिवेशन का ज़रिया है। रिसेंटली इनको अवार्ड मिल रखा है। आप बताइए इनका नाम क्या है और कौन सा अवार्ड मिल रखा है इनको और किसने ऑनर कर रखा है इनको। ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। ठीक है। तो राज्यसभा का जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है। ठीक है। ठीक है। सो इसका आंसर जो है वो सेकंड वन है। ठीक है, डॉक्टर रामाचर्यालू। ठीक है। जो इनको ये डॉक्टर जो एम वेंकैया नायडू जी हैं, ये कौन है, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं। आप याद रखिएगा इनको, डॉक्टर रामाचर्यालू जी। हु इज़ द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर फ्रॉम इंडिया टू विन अ पैरा ओलंपिक मेडल। ये हमारे एक आईएएस ऑफिसर हैं जो पैरा ओलंपिक्स में गए थे रिसेंटली, जो टोक्यो में हुआ था। आपको पता होगा, एक इंडिया ने इसमें इंडिया की रैंक जो काफ़ी अच्छी थी, इम्प्रूव थी। और ये जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं सुहास यथराज जी, इन्होंने क्या है, वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मेरे एग्जाम के लिए, प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा आप इनके। ये देख लीजिए, ये जो सुहास जी हैं ये नोएडा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। क्रेडिट हिस्ट्री एज अ फर्स्ट एवर आईएएस ऑफिसर टू विन अ मेडल एट द पैरा ओलंपिक। ही डिफीटेड फ्रेडी सिटविन ऑफ इंडोनेशिया इन मेडल सिंगल सिल्वर। ठीक है। देख लेते हैं। ये देखो, ये कसाई रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है। ये जो कसाई रिवर है ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। जो करेक्ट आंसर इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप जाइए इसको मैप में लोकेट करिएगा कहाँ पे है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और इसके आसपास के कौन कौन से कंट्रीज़ को बॉर्डर करते हैं। ये देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कमीशन इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट एंड ब्लास्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप। ठीक है। जो इसका आंसर हमारा वो है ध्रुवा। ठीक है। ध्रुवा क्या है पता ना आपको। ये एक ही मिसाइल सिस्टम है। जो अगला क्वेश्चन आ रखा है, अंडर सागर मिशन इंडिया नेवी ऑफ शोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सावित्री अराइव चटागोरम हार्बर एट विच कंट्री। ठीक है। देखो, सागर क्या है, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। अगर आप डायरेक्टली अगर ये देखोगे सागर क्या, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। सागर एक मोदी जी का एक विज़न है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसको इंडिया के नाम पे पड़ा है वो। ठीक है। जो है हम एक बहुत ही लकी कंट्री हैं। ठीक है। मोदी जी का सपना है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है। इसी के में ये कि जो इंडियन नेवी ने ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल भेजा था आईएनएस सावित्री। ठीक है। ये चतुर्गाम, ये कहाँ पे, ये बांग्लादेश में। ठीक है। देख सकते हैं बांग्लादेश, ये देखिए बांग्लादेश। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि कौन कौन से हमारे जो स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश से टच करते हैं, शेयर करते हैं। और ये बहुत न्यूज़ में हो सकता है क्योंकि अभी भी जो हमारा जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें यहाँ की कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, आर्मी ने। देख लीजिए, चिटागोंग आर्मर रेड सुना होगा आपने, सूर्य सेन जी हिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, सो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। देखिए क्या है ये, देखिए रिसेंटली विच स्टेट यूटी हैज़ डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड बैटिंग। ठीक है। जो करेक्ट आंसर वो है आपका क्या, कर्नाटका। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसने रिसेंटली क्या कर दिया, ये गैम्बलिंग और बैटिंग को बैन कर दिया। आपको पता ही है इसके ड्रैकोनियन इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे यूथ के ऊपर। देख लीजिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेहला टर्टल कंजर्वेशन। ठीक है। आप देख सकते हैं ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले कर रखा है टर्टल को बचाने का। ठीक है। इनका नाम क्या है, शैलेंद्र सिंह जी। ठीक है। आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, ये देखिए टर्टल, देखिए कितना प्यारा है वो। ये एनिमल लव है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस जानवर से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज दैट इज़ बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी नेवल एक्सरसाइज हुई थी अभी, बायलैटरल। ठीक है। ये है, आप सिंपल देखिए ना, ए यूएस ऑस्ट्रेलिया हो गया और आई एन इंडिया हो गया। ठीक है। और ई एक्स एक्सरसाइज हो गया। ठीक है। बहुत ही ईजी है याद करना। ठीक है। बायलैटरल एक्सरसाइज समझ रहे हो ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताइए आप मुझे क्या है। ठीक है। और इंडिया की कैपिटल आपको बताइए होगा, बता दीजिए ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के क्या है। विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ फिफ्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। ऐसी कौन सी सिटी है जिसमें फिफ्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट्स हुआ था। ठीक है। वो है वियना। ठीक है। वियना कहाँ पे पड़ता है ये है ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ठीक है।
और ये कहाँ पे, ये यूरोप में पड़ता है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, ये सोल्वियाना हो गया, ये हंगरी हो गया, ये जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये चेक रिपब्लिक हो गया। सो फिफ्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट इज़ बीइंग हेल्ड इन वियना ऑफ इट, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? ओम बिरला जी हमारे स्पीकर हैं, ठीक है। ओके, और क्या है, बस यही है इसमें, मतलब ज़्यादा याद मत करिए, बस आपको थोड़ा किसी को इंटरेस्ट होता है ना ज़्यादा करंट अफेयर में डीप पढ़ने का, उसके लिए बना रखा हमने। सो देखिए, रिसेंटली हु वन द फार्मूला वन डच ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कौन है ये। सो जो आंसर इसका मैक्स है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। शक्ल देख सकते हैं आप इनकी, है ना स्मार्ट। हु हैज़ चेयर द 13 ब्रिक समिट्स, ठीक है। सो अभी किसने ब्रिक समिट को चेयर कर रखा है, बता सकते हैं आप हमें? कि वो है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी 13 ब्रिक्स समिट चेयर कर रखी है, ठीक है। ब्रिक्स क्या है, आप चलो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं, आप ये याद रखिएगा 13 ब्रिक्स किसने कर रखी है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक है। सो अभी रिसेंटली मतलब कौन से गवर्नर जो है अपॉइंट किए गए हैं पंजाब के अंदर, ठीक है। सो जो आपका आंसर है वो क्या है, बनवारी लाल पुरोहित जी, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज लाइक, recently which country military has conducted its first successful underwater test of submarine launch ballistic missile, ठीक है। सो वो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अभी भी एक टेस्ट कर रखा है। सो जो करेक्ट आंसर है आपका वो साउथ कोरिया है, ठीक है। साउथ कोरिया आप सभी मतलब जानते तो होंगे, मतलब जानते उतना नहीं होंगे, पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। किसी किसी के घर, मतलब किसी किसी के, हर किसी के मोस्टली लोगों के घर में LG हो गया और सैमसंग के फ़ोन हो गए और प्रोडक्ट्स हो गए ना, वो साउथ कोरिया की कंपनी, ठीक है। साउथ कोरिया मतलब एक, नॉर्थ कोरिया तो सुना ही होगा आपने, हमेशा न्यूज़ में रहता है कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर दी, अमेरिका बहुत परेशान है उससे। सो उसी के नीचे साउथ कोरिया पड़ता है, ठीक है। आप जाइए प्लीज़, देखिए इसको मैप में और मुझे इसकी कैपिटल बताइए प्लीज़, ठीक है। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। देखिए, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने मेडिकल फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखा है, ठीक है, रिसेंटली, ठीक है। सो आपको पता होगा मतलब ये कौन सा स्टेट है, ठीक है। ये मतलब इंपॉर्टेंस देखिए आप इसकी, आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछेगा आपको, जैसे आप MNS बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका काम नर्सिंग का होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि इंटरव्यू में बताइए, समझ लिया आप एक हार्ट ट्रेन एरिया में पोस्टेड हैं, आपके पास वहाँ व्हीकल व्हीकल नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप अगर इसका एग्जांपल दोगे रिसेंटली कि अभी ये ये अभी मेडिकल लॉन्च का हुआ है। सो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, देखिए आप, देखिए अभी भी बना था स्टेट ही थोड़े दिन पहले ही, तेलंगाना। किससे अलग हुआ है, नाम बताइए मुझे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, चलो मैं बताता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश से, AP से सेपरेट हुआ था अभी भी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पेस टेक स्टार्टअप टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद इसरो, ठीक है। सो इसरो तो पता ही आपको, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। इसके अभी चीफ कौन है, के सिवान जी हमारे, ठीक है। सो जो अभी अभी इसने मतलब कौन सी ऐसी मतलब स्पेस टेक है जिसने स्टार्टअप कर रखा है एंट्री इसके साथ, ठीक है। सो वो स्काई रूट एरोस्पेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B1, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप, हम अपकमिंग वीडियोस में इसके लिए हम बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे, और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए, ये जो इसरो का क्वेश्चन था, ये हेडक्वार्टर इसका MNS 2021 के एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है। देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अ पैन इंडिया स्पेशल कैंपेन कॉल्ड एक पहल ड्राइव। ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री जिसने लॉन्च कर रखा है ये पैन इंडिया स्पेशल कैंपेन एक पहल ड्राइव, ठीक है। सो आप क्वेश्चन समझिए पहले, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में कितने मिनिस्टर्स हैं, तो उन्होंने अभी कौन सा मतलब कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च करा, ठीक है। पैन इंडिया कैंपेन है ये, किसके लिए, एक पहल ड्राइव, ठीक है। सो आप देखिए, इस क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं, ठीक है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस देखिए आप, क्या करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस, समझ में आ रहा है आपको, लॉ बनाती है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट देखिए आप, रूरल मतलब समझते हो आप क्या होता है, गाँव का डेवलपमेंट, ठीक है। और कॉर्पोरेट अफेयर्स देखिए, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखिए। आप मुझे नाम बताइए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नाम क्या है, मतलब अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री के। मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन जी है, ठीक है। मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं, आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं इनके ऊपर, बट आपको ये पता होना चाहिए अभी कौन सी मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है, पैन इंडिया स्पेशल कैंपेन कॉल एक भारत एक पहल ड्राइव।
मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ ना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएनएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। आप अपना 2 मिनट नहीं, आप मतलब 20 सेकंड सोचिए इसके बारे में, दिमाग में सोचिए खुद ही अपने आप क्या हो सकता है करके, उसके बाद आपका आंसर बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको अगर 2 सेकंड में आंसर बताऊँगा आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको आंसर आपको बताऊँगा ना, देखो, चलो आपका समय ख़त्म होता है अब, ठीक है। सो जो एक पहल ड्राइव है वो किसने कर रखी है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आपको अभी पता है तो थोड़ा चेंज हो गए थे। किरण रिजिजू जी हैं इसके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। थोड़ा आपकी नॉलेज बता देता हूँ आपको। किरण रिजिजू जी इससे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जिसमें, ठीक है। सो जो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु हैज़ बीन स्वॉन एज अ 16 चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है। पंजाब के अभी कौन से 16 चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं जिन्होंने स्वॉन लिए थे, अभी शपथ ली, ठीक है। सो इनका नाम है, ये देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जी। अभी आप मुझे बताइए, जो पंजाब से लोग हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं, बताइए मुझे 15 चीफ मिनिस्टर कौन थे आपके? सो विच स्टेट टॉप द FSSAI थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। सो देखिए कौन सा स्टेट ने टॉप करेगा, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मैगी ले लेते हैं, सबसे ज़्यादा आपको मैगी पसंद होगी, नहीं तो आप समझ लो नूडल्स ले लीजिए, नहीं तो बिस्किट लीजिए, उसमें FSSAI होता है ना। सो आपको पता है क्या होता है ये? नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और गूगल में सर्च करिए, ठीक है। देखिए, मतलब एक ये ऐसा एक स्टैंडर्ड्स होता है, मतलब फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। सो ये क्या करती है कि इंडेक्स तैयार करती है, वेदर जो फूड है ये मतलब सेफ़ है कि नहीं है कंज्यूम के लिए, इसके कोई ड्रैकोनियन इम्पैक्ट तो नहीं है हमारी हेल्थ के ऊपर। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले आपने केस सुना होगा ना कि मैगी थोड़ा बंद हो गई थी क्योंकि उसमें लीड पाया गया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने फेंक दिया था, मतलब खाना छोड़ दिया था उसको, ठीक है। इसके मतलब जो सेल्स है उसके बहुत कम हो गई थी, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है आपका, देखिए, केरला, कर्नाटका, पंजाब, गुजरात। 4 ऑप्शन है, केरला, कर्नाटका, पंजाब, गुजरात, ठीक है। तो बताइए मुझे आप कौन सा ऑप्शन है इसमें से? चलो आपका समय ख़त्म होता है अब, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। आप थोड़ा टाइम लगाइए। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये अश्योर है कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एम एस एग्ज़ाम में, ठीक है। ये ब्रिगेडियर SV सरस्वती जी हैं, जिन्होंने अभी रिसीव किया था नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। इस एसोसिएटेड विद प्रोफेशन, ठीक है। मतलब आपके लिए तो मतलब ये बच्चों का सवाल है, क्योंकि आपको यही बनना है। आपके ड्रीम क्या है? एमएनएस बनना, आपके कंधे में स्टार्स हैं, ठीक है। तो आपकी ये लेडी जो है ना, ये मतलब आपके लिए मतलब एक मोटिवेशन काम है, ठीक है। सो आप इनकी फ़ोटो लगा सकते हो अपने डेस्क के ऊपर कि शी इज़ माई लाइक गोल, लाइक जैसे आइडल बोलते हैं ना, आप इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि आपके आइडल कौन है, तो आप बोल सकते हैं कि ये मेरी आइडल है। इनके थोड़ा मतलब आप जान लीजिएगा कहाँ से हैं, क्या है, मतलब इनका प्रोफेशन क्या है। सो ये नर्स के प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बताता हूँ आपको क्या है ये, ठीक है। तो चलो छोड़ो, आप मतलब आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे है क्या फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्या आपने बहुत सुना होगा बचपन में, आपने स्टोरी भी सुनी होगी इनके बारे में, ठीक है। सो आप मुझे बताइए कि नर्सिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसकी थीम भी बताइए इस साल की क्या है। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। सो जो इसका इसका जो मतलब जो भी विंटर ओलंपिक्स हुए थे और पैरा ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे और इसका लोगो क्या था? ये देखिए, ये आंसर हमारा टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। विच कंट्री सेट टू लॉन्च Tiangzhou 3 कार्गो स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। अब नाम नाम से ही समझ सकते हैं, यूएसए कभी ऐसा नाम रखेगा, यूके कभी ऐसा नाम रखेगा, जापान और चाइना में कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, ठीक है। बट देखिए, क्योंकि मतलब जो नेम्स होते हैं ना वो मतलब जैसे कोई कंट्री के नाम हो गए, जैसे कि कंट्री जैसे अपने नाम हो गए, जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, तो वैसे ही इनका भी। तो सब करेक्ट आंसर हमारा क्या है? चाइना। चाइना इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मतलब आप जैसे 50-50 पता होगा तो आपको मतलब करेक्ट होने के सही आंसर होते हैं। सो ये हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इन अपकमिंग सीरीज़ हम आपके सामने बहुत सारे वीडियोस लाएंगे जिससे कि आपको करंट अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपको इस लाइक इस PDF को और इस PPT को आपको चाहिए फॉर द रिवीजन पर्पस, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं क्वेश्चंस को, लाइक MCQ क्वेश्चंस को। सो दैट लाइक ये हम उन्हें हेल्प करेगा उनके लाइक जब वो बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में।
सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं हम लोग, ठीक है। प्लीज़ ज्वाइन, लाइक, सब्सक्राइब एंड लॉग एंड। और अब अपकमिंग वीडियोज़ में बताइए आपको कौन सी वीडियो चाहिए, और अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।